दोस्तों ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कि एक बहुत बड़ा लड़कीबाज था और पलक झपकाते ही वो किसी भी लड़की को सेट कर लेता था। लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उसने कसम खा ली कि वो 40 दिनों तक किसी भी लड़की को हाथ तक नहीं लगाएगा। अब उस लड़के के साथ ऐसा क्या हुआ था और क्या वो अपनी इस कसम को पूरा कर भी पाता है या नहीं, आइए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम मैट नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड निकोल की फोटोज को डिलीट कर रहा था। इसके बाद वो अपने भाई के पास जाता है जो एक चर्च में फादर बनने की ट्रेनिंग ले रहा था। फिर मैट उसे बताता है कि मैं निकोल को भूलना चाहता हूँ और उसे भूलने के लिए मैं हर रात एक नई लड़की के साथ इंटीमेट भी होता हूँ, लेकिन इसके बाद भी मैं उसे भूल नहीं पा रहा। मैट उसे ये भी बताता है कि इंटीमेट होते हुए मुझे मेरे घर की दीवार पर क्रैक पड़ता हुआ दिखाई देता है, जिस वजह से मैं उस लड़की को चरम सुख का आनंद नहीं दे पाता। अब मैट के भाई को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी, इसलिए वो उसकी कोई हेल्प नहीं करता और उसे घर जाने के लिए कहता है। फिर रात को मैट अपने दोस्त के साथ एक क्लब में जाता है और वहाँ पर वो पलक झपकते ही एक लड़की को सेट कर लेता है। आगे जब वो उस लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था तो उसे फिर से अपने घर की दीवार पर क्रैक पड़ता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा डर जाता है और उस लड़की को वहाँ से भगा देता है। अगले दिन मैट अपने ऑफिस जाता है जहाँ पर वो एक वेब डिजाइनिंग का काम करता था। तभी वहाँ पर उसका एक दोस्त आता है जो उसे बताता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड निकोल की शादी अब किसी और से हो रही है। अब ये सुनते ही मैट वहाँ से भागकर निकोल के पास जाता है और उसकी सगाई होते हुए देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। पर तभी वो बाहर एक लड़की से टकराता है और उसे भी कुछ ही सेकंडों में सेट कर लेता है। आगे वो वापस अपने भाई के पास कन्फेशन के लिए जाता है और उसके सामने ये कसम खाता है कि वो 40 दिनों तक ना तो किसी लड़की के साथ इंटीमेट होगा और ना ही अपनी हाथ गाड़ी चलाएगा। पर इस पर मैट का भाई उसे कहता है कि रहने दे, तू ये काम नहीं कर पाएगा। लेकिन मैट इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस था और वो अपने भाई से कहता है कि मैं ये काम कर ही रहूंगा। आगे घर आते ही मैट अपने कमरे से सारी गंदी वीडियोस और मैगजीन्स को हटा देता है जिनको देखकर वो अक्सर गंदे काम किया करता था। अब उसका पहला दिन तो बहुत अच्छे से निकल जाता है, पर फिर अगले दिन उसका एक दोस्त रायन उसके पास आता है और उसे कहता है कि मेरे साथ क्लब चलो। लेकिन मैट उसे मना कर देता है और कहता है कि मुझे लॉन्ड्री जाना है। फिर शाम को लॉन्ड्री में मैट की मुलाकात एरिका नाम की एक लड़की से होती है और एरिका उसे देखते ही उससे सेट हो जाती है। पर तभी मैट को अपनी कसम याद आ जाती है और वो एरिका के सामने गूंगा बनने का नाटक करता है। पर जाने से पहले एरिका उसे कहती है कि अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे। अब मैट जैसे तैसे करके अपना एक हफ्ता निकाल देता है, लेकिन फिर एक दिन मैट के दोस्त रायन को उसकी मैगजीन्स कचरे में गिरी हुई मिलती है और वो मैट से पूछता है कि ये क्या है, तुमने इतने अनमोल खजाने को कचरे में क्यों फेंक रखा है। अब मैट उसे बताता है कि मैंने ये कसम खा रखी है कि मैं 40 दिनों तक किसी भी लड़की को हाथ नहीं लगाऊंगा। अब ये बात अगले दिन मैट के ऑफिस में जंगल में लगी किसी आग की तरह फैल जाती है। यहाँ तक कि ऑफिस के लोग मैट पर सट्टा भी लगाते हैं कि अगर मैट 40 दिनों से पहले किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो गया तो जीतने वाले को पैसे मिलेंगे। इसी दौरान मैट का एक दोस्त इस सट्टे को इंटरनेट पर डाल देता है और मैट की ये बात हर जगह पर फैल जाती है। तभी मैट के ऑफिस की कुछ लड़कियां आपस में इस शर्त को लेकर डिस्कस कर रही होती हैं और तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि मैं अभी जाकर मैट के साथ इंटीमेट होकर आती हूँ। आगे वो लड़की मैट के पास जाकर उसे रिझाने की कोशिश करने लगती है, पर मैट वहाँ से भाग जाता है। फिर शाम को मैट लॉन्ड्री में जाता है जहाँ पर उसे फिर से एरिका मिलती है। अब मैट अपने आप को रोक नहीं पाता और वो एरिका से बातें करने लगता है क्योंकि अब मैट भी उसे पसंद करने लगा था। आगे एरिका मैट को बताती है कि मैं इंटरनेट पर गंदी वेबसाइट को बंद करने का काम करती हूँ, जिसको सुनकर मैट हंसने लग जाता है क्योंकि उसका काम तो पूरे दिन इन वेबसाइट को देखना ही था। अगले दिन मैट रायन को बताता है कि वो एरिका को पसंद करने लगा है, तो इस पर रायन उसे एरिका के साथ डेट पर जाने के लिए कहता है। फिर शाम को मैट एरिका के साथ डेट पर जाता है और वो दोनों साथ में बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। कुछ दिनों बाद जब मैट वापस लॉन्ड्री में जाता है तो वहाँ पर उसे एरिका का एक इन्विटेशन मिलता है जिसमें एरिका ने उसे डिनर पर बुलाया था। फिर रात को जब दोनों साथ में क्लब में डिनर कर रहे थे तो मैट वहाँ पर देखता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड निकोल भी अपने मंगेतर के साथ वहाँ पर आई हुई थी। अब मैट निकोल को देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, पर तभी उसके हाथ में आग लग जाती है और फिर निकोल के साथ साथ क्लब में बैठे सभी लोग उसे देखने लगते हैं। आगे मैट एनिका को सारा सच बता देता है, पर उसकी बातें सुनकर एनिका उससे गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया, जिसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद फिर से दो लड़कियां आकर मैट को रिझाने की कोशिश करने लगती हैं, पर मैट वहाँ से भाग जाता है। आगे मैट अपने भाई के पास जाता है और उसे कहता है कि भाई मुझे हर जगह बस ठरक ही दिख रही है। इस पर उसका भाई उसे कहता है कि तुम्हें हमारे पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, शायद उनके पास इसका कोई सोल्यूशन मिल जाए। आगे वो दोनों भाई अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं जहाँ पर उनका बाप उनसे बस यही बातें कर रहा था कि लड़कियों के साथ इंटीमेट कैसे हो, लेकिन मैट उनकी ये बातें नहीं सुनता और अपने कमरे में चला जाता है। फिर अगले दिन ऑफिस में मैट का एक कोलीग उसके ड्रिंक में वाइग्रा मिला देता है ताकि इसको पीकर मैट अपनी कसम को तोड़ दे, लेकिन गलती से वो ड्रिंक मैट की जगह उसका बॉस पी जाता है। आगे
मैट का कॉलीग उसे कहता है कि मैंने तुम पर एक बहुत बड़ा सट्टा लगाया है, अगर तुम आज किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो जाते हो तो मैं पूरे $80,000 जीत जाऊंगा और वो पैसे हम आपस में बांट लेंगे। अब इतनी बड़ी रकम सुनकर मैट का मन भी फिसल जाता है और वो एक गंदी सी मैगजीन और एक टिश्यू पेपर का बॉक्स लेकर हिलाने के लिए सीधा टॉयलेट में चला जाता है। अब उसके टॉयलेट के बाहर उसके ऑफिस के लोगों की ऐसी भीड़ लग जाती है जैसे कि उन सभी को मैट की रबड़ी चाहिए। फिर मैट जब टॉयलेट में बैठा था तो उसे पास वाले टॉयलेट में से किसी की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज उसके बॉस की थी जो मैट की तरह ही सेम काम करने आया था। क्योंकि उसने जो ड्रिंक पी थी उसकी वजह से उसका सामान बैठ ही नहीं रहा था। बाहर मैट का दोस्त खुशी के मारे डांस कर रहा होता है क्योंकि अगर आज मैट ने ये काम कर दिया तो उसका दोस्त ये शर्त जीत जाएगा। पर तभी मैट को अपनी कसम याद आ जाती है और वो पीछे की खिड़की खोलकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद मैट एरिका से मिलता है और पूरी रात उसके साथ एंजॉय करता है, पर सिर्फ ऊपर ऊपर से। फिर अगले दिन जब मैट अपने ऑफिस आता है तो सभी ऑफिस वाले ये नोटिस करते हैं कि मैट का सामान बार बार खड़ा हो रहा था। अब ये चीज मैट का बॉस भी देख लेता है और वो मैट को वापस घर भेज देता है। फिर घर पर मैट से मिलने निकोल आती है और वो उसे बताती है कि मैंने अपने मंगेतर से ब्रेकअप कर लिया है, इसलिए अब तुम मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हो। लेकिन मैट उसके साथ कुछ भी करने से मना कर देता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। इसके बाद हम क्रिस को देखते हैं जो निकोल को बताता है कि मैट अब एरिका से प्यार करता है और जब उसके 40 दिन पूरे हो जाएंगे तो वो एरिका के साथ पूरी रात इंटीमेट होगा। पर ये सुनते ही निकोल उसे कहती है कि मैं 40 दिन पूरे होने से पहले ही उसकी कसम तुड़वा दूंगी। अब फाइनली 40वां दिन आ जाता है और हम देखते हैं कि अब मैट का छोटा सामान काबू से बाहर हो चुका था और वो बैठने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब मैट अपने सामान को काबू करने के लिए उस पर ठंडा पानी भी डालता है, पर इससे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैट में हवस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उसे हर लड़की में सिर्फ मियां खलीफा ही दिख रही थी। अब इससे बचने के लिए मैट अपने भाई के पास जाता है, पर तभी वो देखता है कि उसका भाई भी चर्च में एक नन के साथ इंटीमेट हो रहा था। फिर मैट वापस अपने घर आ जाता है जहाँ पर उसका दोस्त उसके लिए एक डांसर लेकर आता है और वो उसे मैट के सामने नंगा नाच करने के लिए कहता है। अब इस सबसे परेशान होकर मैट अपने दोस्त को बोलता है कि प्लीज तुम मुझे बेड से बांध दो ताकि मैं अपने तड़पते हुए सामान को शांत कर सकूं। अब उसका दोस्त उसकी बात मान लेता है और उसे उसके बेड से बांध देता है। फिर जब मैट बेड से बंधा हुआ था तभी उसे एहसास होने लगता है कि वो निकोल के साथ इंटीमेट हो रहा है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वहाँ पर सच में निकोल आ जाती है और मैट को वहाँ पर बंधा देखकर उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने लगती है। अब जब निकोल अपना काम निपटाकर वहाँ से जा रही थी तो उसे वहाँ पर एरिका देख लेती है क्योंकि आज एरिका भी मैट के साथ इंटीमेट होने आई थी। लेकिन निकोल को देखकर एरिका सैड हो जाती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि मैट उसे धोखा दे रहा है। फिर कुछ दिनों बाद मैट एरिका के पास उसे माफी मांगने जाता है और एरिका उसे माफ भी कर देती है क्योंकि वो मैट से अभी भी प्यार करती थी। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर अगले दिन वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और उनके रूम के बाहर हम देखते हैं कि मैट के दोस्त आपस में सट्टा लगा रहे थे। लेकिन इस बार सट्टा इस बात पर था कि मैट कितनी देर तक एरिका को खुश रख पाएगा। तभी मैट वहाँ से बाहर आता है और कहता है कि पूरे 2 घंटे। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।